अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की अपडेट की। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप देख लेते हैं तो यहाँ पे 1.08 ट्रिलियन है और आज के दिन में 0.44% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर हम यहाँ पे फेयर एंड ग्रेड डेक्स को देख लेते हैं तो यहाँ पे 45 है, न्यूट्रल है। और अगर हम यहाँ पे बीटीसी की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे 27,500 के लगभग चल रहा है और अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो 120 के लगभग चल रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें बीटीसी की प्राइस को तो जो बीटीसी की प्राइस है तो वो कल की रेंज में ही घूम रही है। अगर हम यहाँ पे इथेरियम की बात करें तो यहाँ पे इथेरियम 24 घंटे में देखें यहाँ पे कोई 1.5% के लगभग यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे बीएनबी की बात करें तो एक दिन के अंदर यहाँ पे 0.77% यहाँ पे ड्रॉप हुआ और अगर हम एक्सआरपी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कोई 2% ड्रॉप हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो बबल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो बबल में देखें तो यहाँ पे जो आल्ट्स कॉइन है वो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं तो अगर यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करें, रियोन हो गया, टोन हो गया, एवी हो गया, टीडब्ल्यूटी हो गया, तो आज के दिन में इन्होंने 6-5% का यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव ली है। और अगर हम गाला वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 5% 3% यहाँ पे ड्रॉप हुआ है मार्केट के अंदर। तो अभी तक आपने यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में अपनी यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो कि रिवर्सल यहाँ पे पैटर्न है। तो जिसमें हम यहाँ पे उसके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे को जब हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी तो बीटीसी कुछ इस जगह पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 27,500-600 के लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे ही हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड की उसके बाद यहाँ पे इसने एक अच्छी यहाँ पे अपवर्ड की तरफ रैली ली $300 की। तो उसके बाद यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली, दोबारा यहाँ पे नीचे की तरफ आया, हमें दोबारा से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे हमने कल यहाँ पे ये ड्रॉ भी किया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपना टारगेट को अचीव करते हुए देखेंगे बीटीसी को। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इसने एकदम से यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे इसने देखे सिंगल कैंडल के अंदर ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे ट्रेड ली थी तो वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, उन्होंने प्रॉफिट अपने बुक किए होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 28,000 से लगा के 28,200 की रेंज में था। तो अगर हम यहाँ पे बीटीसी की विक को देखें तो बीटीसी की जो विक लगी है वो कोई यहाँ पे 28,120 की जो विक लगी है। तो उम्मीद है सबने प्रॉफिट बनाया होगा। इस वीडियो ने, लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसने आपको हेल्प किया होगा। तो अगर हम आज के करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हम ये जो हमारा जो पैटर्न बना हुआ था इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका जो टारगेट वगैरह थे वो अचीव हो गए थे। और अगर हम यहाँ पे इस रेसिस्टेंस की बात करते हैं जो कि पहले सपोर्ट थी इसकी, उसके बाद यहाँ पे इसकी रेसिस्टेंस का काम करती रही। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे इसकी रेसिस्टेंस बनी, उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी ये सपोर्ट का काम किया है इसने। तो यहाँ पे जैसे ही इसको सपोर्ट मिली इसने एक अच्छा पुश लिया ऊपर की तरफ। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जोन बना हुआ था ऑलरेडी, तो लास्ट वीडियोस में आप देख लें जहाँ पे हमने इसको बनाया था इस जोन को। तो यहाँ पे देखें इसको इस जगह से रिजेक्शन मिली है, जिसका मतलब है कि इस जोन के अंदर सेलर बैठे हैं। यहाँ पे हम अपने शॉर्ट के जो ऑर्डर हैं यहाँ पे हम लगा सकते हैं। देखें इसको बार-बार यहाँ से रिजेक्शन मिली है। तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है और इसने यहाँ पे सिंगल कैंडल के अंदर ही यहाँ पे 27,300 वाला एरिया को जाके टच किया है। तो यहाँ पे देखें अभी तक इसने यहाँ पे अभी तक इसको रिटेस्ट नहीं किया। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ से बीटीसी के अंदर थोड़ी-सी ऊपर की तरफ मूव देखें, इसको यहाँ पे टच करे, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाले ज़ोन को दोबारा से देख सकते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन की हुई थी तो यहाँ पे आप अपना
हाफ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इसके जो प्राइस एक्शन होगा उसको देखने के बाद। क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे ग्रीडी नहीं होना। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मे बी हम इसको दोबारा से यहाँ पे, जैसे इसने नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉप कर दी है, तो हम हो सकता है कि एकदम से हम ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर दें। तो आपने यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट बुक करने हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट टारगेट वगैरह देखेंगे। तो आपने सबसे पहले तो अभी देखना है कि इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसको ये टच करे, इसको रीटेस्ट करे, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे के अपने ज़ोन्स को देखें। और अगर हम यहाँ पे अपने अभी के करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें, अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं इस वाले जो एनालिसिस को, तो यहाँ पे देखें, तो हमें यहाँ पे कुछ एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिस पे देखें, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, उसका यहाँ पे हेड, और यहाँ पे राइट शोल्डर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें कुछ पैटर्न एक नज़र आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नहीं पता, तो यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हम यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो ये लाजमी नहीं होता कि यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बने। कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये टेढ़ा है, कुछ नहीं बना, ये परफेक्ट नहीं है। लाज़मी नहीं होता कि हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर कोई भी पैटर्न हो, वो बिल्कुल इमेजेस के अंदर बने, इमेजेस में जैसे होता है वैसे सेम बने, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से नज़र आता है, तो ये ऐसे नहीं बना। कुछ कभी-कभी जो हेड एंड शोल्डर होते हैं, कुछ इस तरह से भी बन जाते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता। यहाँ पे आपने पैटर्न को एनालाइज़ करना होता है कि आपकी तरफ पैटर्न बन कौन-सा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे ल शोल्डर बनाता है लेफ्ट, उसके बाद हेड बनाता है, उसके बाद राइट शोल्डर बना के यहाँ से उसकी ये वाली नेक लाइन बन जाती है। अगर हम यहाँ पे अपना एनालिसिस करें और अगर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको, और अगर आपके सामने यहाँ पे देखें, तो कुछ इस तरह से ये एक पैटर्न बन रहा है, जिसको हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये देखें, ये इसका लेफ्ट शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, इसके बाद राइट शोल्डर बना, उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसकी, ये एक इसकी बेस लाइन है। अगर ये वाली कैंडल 2 आवर की कैंडल्स, ये वाला जो पैटर्न होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पैटर्न उनका 1 आवर में बन रहा होता है और वो 4 आवर को देख रहे होते हैं, और कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 आवर में पैटर्न बन रहा होता है, वो 1 आवर में या स्मॉल टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं। ये आपने याद रखना है, जिस जिस टाइम फ्रेम में आपका पैटर्न बन रहा हो उसमें ही आपने उसको देखना है, उसका एनालाइज़ करना है, उसकी क्लोजिंग देखनी है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है, ये 2 आवर के अंदर या 3 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप इज़िली देख सकते हैं। तो ये वाला जो इसकी क्लोजिंग होगी 2 आवर की, वो 2 आवर की क्लोजिंग अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, ये इस जो बेसलाइन है इसके नीचे अगर हम यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है और हम यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करते हैं, तो देन हम यहाँ पे एक सडन डंप देख सकते हैं मार्केट के अंदर इस वाले एरिया तक। यहाँ पे हम मार्केट को देख सकते हैं, 26,000 वाला जो एरिया है, हम यहाँ पे आता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। यहाँ पे 5% का ड्रॉप हम देख सकते हैं मार्केट में, इसलिए आपने अ, अलर्ट रहना है। यहाँ पे आपने कोई भी आप लॉन्ग की पोजीशंस में हैं, तो अपनी पोजीशंस को इस एनालिसिस के लिहाज से आप अपनी मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे, अगर आप कोई आल्ट कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आल्ट कॉइन जो है वो बीटीसी की निस्बत बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसमें आपने वो अपने एनालिसिस के मुताबिक स्टॉप लॉस लगा के आपने ट्रेड वगैरह करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस वाले अगर यहाँ पे इसको क्लोजिंग मिलती है, तो हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगी, तो फर्स्ट ड्रॉप हमें यहाँ पे मिलेगी 26,800 वाला जो एरिया है यहाँ से। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, जो ये वाला एरिया होगा, तो ये इसका एक पहला जो सपोर्ट मिलेगी बीटीसी को, इस वाले एरिया से मिलेगी। अगर ये वाला एरिया भी इसने
ड्रॉप कर दिया तो नेक्स्ट हमारे जो एरिया होंगे ये वाला एरिया होगा। जो हमारा मेन एरिया जो बनेगा इस पैटर्न के टारगेट का वो बनेगा 26,000 वाला एरिया। 26,100 से 26,000 वाला जो एरिया होगा यहाँ तक हम बीटीसी को आता देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखें बीटीसी डोमिनेंस जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये अपनी रेसिस्टेंस के पास था। तो यहाँ पे देखें इसने यहाँ से अपनी रेसिस्टेंस को टच किया, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो अगर आप आल्ट कॉइन में कोई लॉन्ग की पोजीशंस में हैं तो आप केयरफुल रह के वहाँ पे पोजीशन अपनी ओपन करें, अपने स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ओपन करें, क्योंकि अगर ये बीटीसी डोमिनेंस इसकी ऊपर की तरफ छलांग लेती है तो हम आल्ट कॉइन के अंदर यहाँ पे अच्छा ड्रॉप देख सकते हैं। अगर हम बीटीसी के अंदर यहाँ पे 5% का ड्रॉप देखते हैं तो हो सकता है हम आल्ट्स कॉइन के अंदर अपना कोई 10 से 15% का ड्रॉप, 20% तक भी ड्रॉप देख सकते हैं हम आल्ट्स कॉइन के अंदर। तो आल्ट्स कॉइन के अभी तो मैं आपको कहूँगा कि आल्ट्स कॉइन के अंदर अभी ट्रेड ना करें। अगर आप ट्रेड करते हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं आप, तो वहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशंस में आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अगर यहाँ पे देखें 2 आवर की हमारी कैंडल क्लोजिंग हो गई है इस वाली जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी जो होगी 1 बजे वाली, तो वहाँ पे हमें क्लोजिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमें यहाँ पे डेली क्लोजिंग या रात के 1 बजे वाली जो क्लोजिंग होगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वहाँ पे आपने देख के अपनी ट्रेड लेनी है। तो उम्मीद है आप सबको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। तो जैसे हमारी लास्ट वीडियोस आपकी हेल्प करती हैं, तो उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आपकी हेल्प करेगी काफ़ी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।